समाज में अक्सर हम देखते हैं कि जो ज्ञानी जन हैं, जो संत हैं, जिनके पास स्पष्टता है, वो कुटिया में सूखी रोटी खाते हुए पाए जाते हैं। और जो मूर्ख हैं, जो जितनी ज़्यादा लालच, वासना, देह भाव, इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, मूर्खता को, अंधकार को और ज़्यादा सघन करते हैं, ये बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पाए जाते हैं, बड़े महंगे वस्त्रों के साथ पाए जाते हैं। समाज इन्हें कीमत देता है, सम्मान देता है। ऐसा क्यों? इसका जो बड़े से बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है वो तो यही है, अज्ञानता, मूर्खता। क्योंकि हम जानते ही नहीं हमें चाहिए क्या। हमें जब पता ही नहीं होता कि हमें धन चाहिए या स्पष्टता चाहिए, तो फिर हम गलत जगह पर कीमत देते हैं, गलत जगह पर सम्मान देते हैं, झुकते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि या तो आप धन मांग सकते हैं या स्पष्टता, क्लियरिटी, समझ, तो ज़्यादातर लोग धन का चुनाव करेंगे। लेकिन वो धन से भी स्पष्टता ही मांग रहे हैं। जो ये समझ जाते हैं वो स्पष्टता का चुनाव करते हैं। क्योंकि हमें क्लैरिटी भी क्यों चाहिए? ताकि हम चीज़ों को समझ सकें और समझ करके शांति और आनंद का अनुभव करें। जब धन को भी हम समझते नहीं तो उस धन का हम गलत उपयोग करते हैं, नशे और अपने भोग विलास में उसका उपयोग करते हैं, और उससे और ज़्यादा इच्छाएं प्रबल होती हैं और फिर हमें और ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और ये एक तरह का चक्र बन जाता है। फिर उस धन के लिए हम और तनाव झेलते हैं, उस तनाव से और ज़्यादा इच्छाएं, और ज़्यादा अपूर्णता, और ज़्यादा भय पैदा होता है। उसको मिटाने के लिए हमें और ज़्यादा धन चाहिए होता है। हम उस लूप में फंस जाते हैं। जो ये बात समझते हैं वो स्पष्टता मांगते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। इसीलिए संतों को बहुत कम लोग कीमत देते हैं, बहुत कम लोग उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए संत सदैव कुटिया में पाए जाते हैं सूखी रोटी खाते हुए। लेकिन संतों की ये जो दुर्दशा है, ये समाज की दुर्दशा का बखान करती है। ये समाज की स्थिति बताती है, संत की स्थिति नहीं। क्योंकि वो तो परम स्थिति में है, उसकी स्थिति कभी खराब नहीं हो सकती। उसकी यदि कोई भौतिक स्थिति खराब भी है तो उससे पता चलता है कि समाज की स्थिति बड़ी खराब है, समाज की जो चेतना का स्तर है वो कितना गिरा हुआ है। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि लोग तो सम्मान देते हैं स्पष्टता को, लेकिन उसके नाम पर, संत के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ है दुनिया में, जो नकली संत घूम रहे हैं नकली बन करके, उस वजह से भी लोगों का विश्वास इससे उठ गया है कि जो संत है वो नकली ही होगा, झूठा ही होगा। क्योंकि जिस चीज़ की जितनी मांग होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा रियल होती है, उसकी कॉपी भी उतनी ज़्यादा बनती है। आप देखते हैं जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है उसकी नकल कौन करेगा, उसकी कॉपी कौन बनाएगा। इसलिए धर्म की कॉपी बहुत हुई है, जगह जगह फेक और झूठे संत घूम रहे हैं। और इसमें जितना ज़्यादा पाखंड है, इसमें जितनी ज़्यादा नकल है, उतनी और किसी क्षेत्र में नहीं है। तो जब आपको पानी के नाम पर सदैव पेट्रोल ही पिलाया जाएगा, घासलेट, डीजल ही पिलाया जाएगा, तो फिर जब कोई वास्तविकता में भी आप तक पानी लेकर आता है, उसे भी आप उसी तरह का कोई ढोंगी समझते हैं। तो इस वजह से भी जो संतों की स्थिति है, वास्तविकता में जो संत हैं
उनकी जो भौतिक स्थिति है वो दयनीय सी ही देखने को मिलती है अक्सर। बहुत कम ही लोग हैं जिन पर ध्यान जाता है समाज का। तो ये भी एक कारण है। और फिर जैसे मैंने कहा कि उनकी ये स्थिति समाज की दुर्दशा का ही बयां करती है। आप देखो समाज में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट भरे पड़े हैं, रेप हो रहे हैं, हर तरह का काला काम। डॉक्टर इलाज करता बाद में है, पहले अंग निकाल के बेच देता है ना। हर तरह का भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब ये बैठा हुआ है, क्योंकि हम स्पष्टता को, शांति को सम्मान देते ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि ये सब ऐसा क्यों चल रहा है, और यहाँ पर फिर हम आड़ लगा देते हैं कई बार धर्म की। धर्म भी तो विकृत इसलिए, नकली संत भी तो समाज में इसीलिए क्योंकि असली की हमें कोई परख नहीं है, क्योंकि हमें अपनी कोई परख नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए। जब आप स्पष्टता से इसको बात को समझ जाएंगे कि आप क्लैरिटी चाहते हैं जीवन में, आप सच्चाई चाहते हैं, आप सत्य को देखना चाहते हैं कि जीवन में जो भी छोटी छोटी बातें, उनके पीछे का सत्य क्या है, उसकी गहराई को समझना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे ही व्यक्ति को कीमत देंगे ना। उसी को तो संत कहेंगे जिसके पास स्पष्टता है, ना कि जिसके पास कोई रटा हुआ एक ग्रंथ उसके कंठस्थ कर लिया उसने। ना कि उसकी वेशभूषा को देखेंगे, ना कि उसके वस्त्रों को देखेंगे, ना कि उसकी डिग्रियों को देखेंगे, ना कि उसकी कोई भौतिक पहुंच को देखेंगे, ना कि उसकी धन संपदा या उसकी कोई भौतिक तथाकथित ऊंचाई को देखेंगे। आप उसकी स्पष्टता को देखेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा ना, स्वयं के लिए थोड़ा तो होश में आना पड़ेगा। थोड़ा आप होश में आते हैं, फिर प्रकृति आपको सहायता करती है। एक कदम आप बढ़ाते हैं, 10 कदम वो बढ़ाता है। इस तरह से योग होता है, उससे जुड़ते हैं आप। लेकिन पहला निर्णय, पहला चुनाव तो आप ही का होगा ना। पहला कदम तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो अहंकार है वो इसमें कतई राजी नहीं होता है कि पहला कदम हम बढ़ाएं। इसीलिए वो सदैव उससे दूर रहता है, अपनी स्पष्टता से, आंतरिक शांति से, और अपने पतन की ओर लगातार अग्रसर बना हुआ है।